मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा केक बनाने जा रही हूँ, जो कि रसमलाई केक। ये बहुत यूनिक केक है और इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है बाकी केक से के मुकाबलों में, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसका मैं स्पंज थोड़ा डिफरेंट बनाने जा रही हूँ, रसमलाई के फ्लेवर की तरह ही बनेगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे। मैदा लिया है मैंने 75 ग्राम। शुगर लिए मैंने 70 ग्राम। पाउडर मिल्क लिया मैंने 1 टेबल स्पून। इलायची लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। एक पैन लिया मैंने 7 इंच का, इसको मैंने डस्ट करके ग्रीस करके डस्ट कर लिया था। इसके लिए सबसे पहले हम अंडा और चीनी एक साथ बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे कि इसकी फॉर्म्स बन जाए, साइज में डबल हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरह से बीट होने में। देखिए साइज में डबल हो चुका है। इसको हमने इतना बीट किया है, बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है इसको, अच्छे फॉर्म्स बन जाते हैं इसके। देखिए उसके बाद हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, क्योंकि हम रसमलाई केक बनाने जा रहे हैं तो उसमें इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें इलायची ऐड करी है। कोई एसेंस वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, इसी का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। इलायची पाउडर है इसलिए इसको थोड़ा सा 1 मिनट तक मज़ीद हम इसको बीट करेंगे, ताकि अच्छा सा उसका जो फ्लेवर है उसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम ये अपने ब्लेड्स हटा लेंगे। अब हम स्पैचुला के साथ मिक्सिंग करेंगे। तो हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, आधा मैदा डाला है मैंने, और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। स्पैचुला से इसको फोल्ड कर लीजिए, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से 2 हिस्सों में मैंने मैदा इसमें ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैदा ऐड करें, एक साथ कभी भी नहीं डालिएगा। उससे क्या होगा, ये आपके जो हमने वाइट्स में जो भी फॉर्म्स बनाए हैं ना, वो बैठ जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छे से फोल्ड करें इसको, मेक श्योर के बीच में कोई लम्स ना रहें। उसके बाद हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। फिर हम आपको बेक करने के बाद दिखाते हैं। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हम आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। इसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत होगी। तकरीबन 200 ग्राम मैंने क्रीम ली है। इसके अलावा पिस्ते बादाम की ज़रूरत है हमें। और ये मैंने मिल्क लिया है, जो रस मलाई थी उसी का दूध है, रबड़ी जो मिल्क होता है वो है। इसके अलावा मैंने रसमलाई ली है, ये मैंने 8 अदद ली है। और रसमलाई की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ रसमलाई। इसके अलावा फूड कलर लिया है मैंने येलो, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 4 ड्रॉप्स ऐड किया है, 2 हिस्सों में ऐड किया था, पहले ऐड किया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऐड किया है, और उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। क्रीम रेडी है हमारी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा रबड़ी वाला दूध है वो हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये रसमलाई का मिल्क इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ताकि जो क्रीम है हमारी उसके अंदर भी रसमलाई का अच्छा फ्लेवर आ जाए, इस वजह से इसको ऐड किया है।
और ये ऐड करने के लिए आपको क्रीम को थोड़ा स्टिफ बीट करना होगा, ज़रा अच्छे स्टिफ पीक्स बने उसके बाद ही आप इसको ऐड करेंगे ताकि आपकी क्रीम रनी ना हो, अच्छी रहे। केक हमारा बेक होकर आ गया है। केक को मैंने कट कर लिया था ठंडा करने के बाद, देखिए परफेक्ट बना है केक। अब हम इसको असेंबल करेंगे। रसमलाई को मैंने इस तरह से कट कर लिया था छोटे हिस्सों में। मैंने केक बेस लिया, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाई है ताकि जो हमारा केक है वो उस पर स्टिक हो जाए। इस तरह से उसको स्टिक कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ये दूध ऐड करेंगे, रसमलाई का जो दूध था, और इसको हम अच्छे से सोक करेंगे। व्यूवर्स, मैंने ये दूध तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया है अंदाजे से, क्योंकि हमें इसको अच्छा सोक करना है ताकि जो हमारा स्पंज है उसके अंदर भी रसमलाई का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। और इसमें जो बादाम पिस्ते वगैरह हैं वो आप देख रहे होंगे केक के ऊपर, वो इसी तरह से इस पे चले जाएंगे। और इसको अच्छे से सोक करें। उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे इसमें। क्रीम ऐड करके इसको हम इस तरह से फैला देंगे, अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर दें। क्रीम अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद हम इसके अंदर रसमलाई की जो हम छोटे पीसेस कट करके रखे थे वो रख देंगे, सारा इसको बिछा देंगे इसके ऊपर। अच्छी तरह रख दें इसको, कोई भी जगह खाली ना रहे, अच्छे पीसेस रख दीजिए इसके ऊपर। अच्छा, 8 अदद में से मैंने सारी नहीं इसके अंदर कट करी, थोड़ी सी मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए भी बचाई है उसमें से ना। हम उसका जो सेकंड लेयर है वो रखेंगे इस पे केक के ऊपर, और उसको हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इस हिस्से को भी हम अच्छे से मिल्क के साथ सोक कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारा ही जो मिल्क है 1.5 कप पूरा इसी के अंदर जाए। जितना ज़रूरत हो उतना ही ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने सोक करना है और बहुत कम भी नहीं, लेकिन अच्छा करना है, दरमियाना तकरीबन होना चाहिए, अच्छे से सोक हो जाए बस, नॉर्मल केक से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए, आपको करीब से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हम इसकी आइसिंग स्टार्ट करेंगे। पहले चारों तरफ से इसको स्मूथ कर लीजिए, क्रम कोट करेंगे हम। पहले थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके अच्छे से इसको चारों तरफ से स्मूथ कर लीजिए ताकि जो केक के जो क्रम्स हैं वो उसी के अंदर स्टिक हो जाएं केक के ऊपर ही। उसके बाद हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम लेंगे और इसको साइडों पे से लगाएंगे। फिर हम उसके टॉप पे हम स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे क्रीम को। और उसको स्मूथ कर लें अच्छी तरह से। केक को हम पूरा कवर कर लेंगे क्रीम से अच्छी तरीके से। केक को मैंने क्रम कोट कर लिया है। अब मैं ज़्यादा थोड़ी सी क्रीम लगा के इसको स्मूथ कर लूँगी, अच्छे से फिनिश कर लूँगी केक को। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम लगाइए चारों तरफ। क्रम कोट करना ज़रूरी होता है। इसमें जैसे मैंने पिस्ते भी ऐड थे उसके अंदर, दूध के अंदर, तो वो भी इसके अंदर कवर हो गए हैं। अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्रीम अप्लाई करते वक्त। तो इसको अच्छी तरीके से हम लगा देंगे क्रीम को और इसको फिनिश कर लेंगे। पहले चारों तरफ लगा लें, फिर ऊपर लगा लें। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ चारों तरफ से केक को। केक को मैंने फिनिश कर लिया था।
और पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम ऐड की है और उसके ऊपर मैं इस तरह से ड्रॉप्स लगा रही हूँ। और नीचे कॉर्नर्स बना रही हूँ। एक एक ड्रॉप्स लगाते जाइए, चारों तरफ इसको कवर कर लेंगे हम। उसके बाद रसमलाई जो हमने थोड़ी सी बचाई थी वो हम रसमलाई इस तरह से रख देंगे। एक रसमलाई के मैंने 4 हिस्से कर लिए थे और ड्रॉप्स के ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। अब मैं इस तरह से सब ड्रॉप्स पे रसमलाई रख लूँगी। उसके बाद बादाम पिस्ते जो है हमारे पास वो लेंगे, इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे सेंटर में, और जो ड्रॉप्स थे उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे बादाम पिस्तों को। इसके बाद जो वॉल्स हैं केक की उसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा स्टिक कर देंगे बादाम पिस्तों को इस तरह से, और मैं इस तरह से पूरा कवर कर लूँगी। ये देखिए हमारा केक रेडी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।